घोड़े की सेवा में इतना तल्लीन है, इतना तत्पर है, अब वो अपने मुंह से बोल भी नहीं पा रहा भीतर से कि भाई मेरा भी तो जरा ख्याल करो। कहते हैं थक हार करके उसने देख लिया कि ये तो बस घोड़े की सेवा में लगा है, उसके गीत गा रहा है, तू बहुत बढ़िया है, मेरे दोस्त को लाया है, ये लाया है, और इसका मेरा ख्याल ही नहीं है। विचार करिए, क्या यही हाल हमारा नहीं होता है? क्या हमारे साथ नहीं होता है? इस शरीर रूपी घोड़े की सेवा में, इंद्रिय रूपी घोड़े की सेवा में हमने अपने मन को, अपने उपयोग को लगा दिया, लेकिन इस घोड़े में जो आत्मा रूपी भगवान चैतन्य प्रभु मित्र आया है, उसकी कितनी खबर करते? इंद्रियों की खबर है, इंद्रियों की सेवा की जा रही है, देह रूपी घोड़े की सेवा की जा रही है, लेकिन आत्मा रूपी ज्ञान घन स्वरूप की कुछ भी खबर नहीं है। जो असल में हमें खुशी तो है कि आत्मा है, चेतना है, तभी हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन सेवा चेतना की नहीं हो रही है। सेवा की तो किसकी हो रही है? सभी ऐसे ही कर रहे हैं। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि देह के लिए बहुत क्या करें, बहुत बातें क्या कहें, और कैसे विरक्त करने का मार्ग बताएं। बस संक्षेप में इतना समझ लीजिए, इत्थम तथेति बहुना किमुदीर्तेन भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि भुक्त भुक्तम् एतावतेव कथितं तौ संकलय्य सर्वापदां पदमिदं जननं जनानां। क्या कहा? શું કહ્યું છે? इस लोग पसंद तिल का, और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि वो कह रहे हैं कि इत्थम तथेति बहुना किम दूरी तेने, मैं बहुत ज़्यादा बातें क्या करूं, शरीर ऐसा है, शरीर वैसा है, कि इंद्रियां ऐसी हैं कि वैसी हैं, मैं बहुत ज़्यादा बातें क्या कहूं। क्यों? क्योंकि भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि भुक्त भुक्तम, एक नहीं बहुत सारे जन्मों में तुमने इसे भोगा है, तुमने एक नहीं बहुत सारे शरीर पाए हैं। अब भरोसा ना हो, ऐसे लगता है कि बस यही एक शरीर पाया है और एक ही एक शरीर हमारा है, लेकिन शास्त्रों में तो इतनी गंभीर बातें कही हैं कि ऐसा इस दुनिया का मटेरियल बाकी नहीं है, पुद्गल नहीं बचा है जो इस जीव ने देह रूप से नहीं प्रणमाया हो। इतनी विरक्त बुद्धि की बात कौन सुनेगा, कौन स्वीकार करेगा? कल परसों जंगल की तरफ गए तो साथ में चल रहे साधु कहने लगे कि महाराज जी जोरदार बारिश हुई, जोरदार बारिश हुई, तो हुई ना कल परसों, डमरू बजा ना, प्रवचन के डमरू की कहानी हुई, और शाम को सीजन की सबसे खतरनाक है एक मुश्त हुई, तो पहले भी हुई, लेकिन ये तो जो है ना, जिन लोगों ने अपने मंडप बना रखे थे कार्यक्रम के, उनके मंडप भी जो भी है, तो कहा देखना बा जोर से पानी गिरा तो क्या हुआ कि जहां शुद्धि को जाते हैं सारा सफाई हो गई, और सब की सब सफाई होकर के बोले कहाँ चला गया? तालाब में चला गया, खेत में चला गया। फिर वही पानी फसल में जाता है, फिर उसी से धान पकता है, बराबर। ये तो थोड़ी ठीक भी बात है। सोलापुर प्रवेश के समय हमने क्या देखा कि सीधा नाला ही है, नाला मतलब नाला, वही शहर वाला और पूरा टोटल गंदा नाला, और
पास में खेत, सिंचाई पंप लगा करके नाले का टोटल काला काला पानी और खेत में उतार दिया, पूरा गेहूं की खेती में। जो गेहूं पक रहा है, अब ये सारा का सारा विटामिन जो है ना वो गेहूं में आएगा, थोड़े दिन बाद थाली में आ जाएगा वापिस। आप कहोगे कहना क्या चाहते हैं? इससे कहना ये चाहते हैं कि रिसाइकलिंग होती रहती है सारी चीज़ों की। ये चीज़ हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहीं से बन के आया है, और हम जो कुछ खा के बाहर निकालते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बन जाता है, वापस घूम घाम करके वह पानी, वह भोजन, वह इस रूप में, वह उस रूप में आता जाता है। ऐसे देह का है, शरीर का एक शरीर मिला है, भले हम इतने कितना ही लाड़ प्यार करें, लेकिन ये भी एक दिन बदलना है, नया मिलेगा, दूसरा मिलेगा। भुक्तो जिता मोहर मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्चिष्टेश्वद्य मम विज्ञस्य कास्पा। बहुत बार सारी चीजें भोग ली, अब उसी चीजों में इतना मोह करना, इतना राग करना, कौन सी बुद्धिमानी है भाई? वैरागी तो वैराग की बात बताएंगे, राग की बात तो सब जगह सुनने को मिलती है और पसंद भी आती है, लेकिन विरक्तता की बात अगर कोई सुन रहा, कोई पसंद कर रहा, तो समझ लो इस जीव की होनहार भली है, वरना बैठने को भी चित्त नहीं करता, चलो अब थोड़ा घूम के आएंगे। ये बात है कि ऐसा कहें कि ऐसा है, शरीर वैसा है, तो हम आपको क्या कहें? ऐसे बोलते ना, जैसे कि कभी कभी बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए और पिता अगर समझाने के लिए आए तो ऐसे बोलते हैं कि बेटा मैं तुझे ऐसा बताऊं कि तुझे वैसा बताऊं, तो तुझे क्या बताऊं, अब तो तू खुद भी बड़ा हो गया और तुझे भी सब मालूम पड़ रहा है, इसलिए मैं तुझे क्या समझाऊं, बराबर? ऐसे ही होता है। ऐसे ही आचार्य श्री कह रहे हैं कि शरीर ऐसा है कि वैसा है, कि इंद्रियां वैसी हैं, जो कि बहुत उपयोगी है। इसी के बल पर ही तत्व को जान करके और अनेक अनेक जीव सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुए। इसका भी एक निमित्त रूप से उपयोग हुआ। तो वह कह रहे कि तूने बार बार देह पाया है और अब तुम्हें क्या ज्यादा इसके बारे में बताएं। एतावदेव कथम तव संकलय्या। सारा का सारा जोड़ लगा के हम इतना ही कहते हैं कि सारी आपदाओं का घर है तो देह है। क्योंकि अगर कोई हिंसा करता है तो देह की सुरक्षा के लिए, देह के लिए करता है। झूठ बोलता है तो शरीर संबंधी भोग आदि के लिए। चोरी करता है तो संसाधन जुटाने के लिए करता है, देह के लिए करता है। अब ब्रह्म का सेवन करता है तो शरीर की संतुष्टि आदि के लिए ही करता है। फिर परिग्रह एकत्रित करता है तो कुछ भी करता है, किसके लिए करता है? ऐसी देहातीतता की विचित्र चर्चा है ये। दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, ये जचता नहीं है, बहुत लोगों को मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। होता है, हो जाएगा तो कहेंगे भाई एक दिन सबको जाना है, आज दादा दी चले गए तो कभी अपने को भी जाना है, ऐसा कहेंगे। और क्या, और ये समझ में भी आ रहा है कि इस देह में से जीव निकल गया, लेकिन फिर भी अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं, संभाल करते हैं। सज्जनों, फिर भी हम इतना कहेंगे कि इस देह को पाकर के क्या नहीं कर सकते। अब देखो, कुछ ऐसे टाइप्ड हैं जीव, एनिमल्स, जानवर कुछ ऐसे हैं कि वो ही कर सकते हैं जो करते हैं। जैसे शेर है, अब शेर को चाहो कि वो घास खाए, रोटी खाए। ओ अमरचंद दीवान ने कभी जलेबी खिला दी थी, एक घटना घट गई, अहिंसा का प्रभाव दिख गया। आज तुम जाओ कि मैं भालू को और चीते को और बिल्कुल दाल बाटी खिला के आऊंगा। वो जीव की उनके वो संस्कार हैं, बड़ा मुश्किल है। वो उसके लिए तो मांस जैसी ही वस्तु चाहिए। एकाध कोई होनहार जीव बदल गई, महावीर स्वामी की पर्यायें बदल गई, वो ठीक है, लेकिन सामान्यतः तो अपन ये कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, हिरण है, हिरण को खूब कोशिश करो आप कि ये चूहे को भी मारे, नहीं मारेगा। उसकी प्रकृति वही है कि वो घास खाएगा। हिरण अपनी प्रकृति में बंधा, सिंह अपनी प्रकृति में बंधा। एक बात और है, सिंह जब भी चीखेगा, चिल्लाएगा, दहाड़ लगाएगा,
और हिरण की जो है ना आवाज भी नहीं निकलती, इतनी धीमे बोलता है। मतलब यह है कि उनकी उन पर्यायों में ऐसी कोई खास विकास करने की या चेंजिंग का कोई अवसर नहीं है। कोई जानवर हंसता है, गाय को हंसते देखा आपने? नहीं देखा। कार्टून में देखा होगा? नहीं। कार्टून में तो हाथी को भी हंसता हुआ बता देते हैं और ये बता देते, लेकिन जानवर हंसता नहीं है, रोता जरूर है। हाँ, खुश जरूर होता है, लेकिन हम उसका हंसता हुआ चेहरा नहीं देख सकते। ये जरूर है कि उसकी प्रसन्नता और दूसरे ढंग से व्यक्त होती है। तपस्वी सम्राट के समान कोई घोर तपस्वी हो तो केवल मट्ठा पानी लेकर के भी अपने जीवन में तपस्या कर सकता है। हम बदल सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको इस ढंग से बदला है कि अपने अच्छे खान पान से गंदे खान पान पर चले गए। वो गलत है। जब हमें लग रहा है कि किसी औरों को तकलीफें दे करके ये चीज़ें आ रही हैं, भोजन आ रहा है, पैकेज्ड फूड आ रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। हमें मालूम पड़ रहा है कि किसी जानवरों को तकलीफ दी गई है, किन्हीं लोगों को तकलीफ दी गई है और फिर ये चीज़ें बनी हैं, ये चीज़ें आई हैं, तो कम से कम उतनी दया तो होना चाहिए कि वो चीज़ें हम स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बात है, जब हम मुस्कुरा करके हम अच्छे से किसी को कुछ अच्छे शब्द बोल सकते हैं तो उसमें चीखने चिल्लाने की दहाड़ने की जरूरत कहाँ? सहजता से, शांति से, व्यवहारिकता से बात कर सकते। ऐसा कोई भी जानवर जो है ना, कोई चीजों को संस्कारित करके नहीं खाते हैं, लेकिन इंसान जो है जो भोजन संस्कारित कर सकता है, स्वाद बदल सकता है। इस मायने में देखो तो हम इस देह से काफी सारी छूटें मिली हुई हैं, बस इसका सदुपयोग करने की कला जीवन में विकसित करें। बहुत सीधा सा उदाहरण है। समय वही है, टाइम वही है, टाइम उतना ही है। अब उतने और उसी टाइम में आप चाहो तो रो, चाहे हंसो, चाहे तो क्लेश करो, चाहे तो खुश रहो, चाहे तो उल्टा उल्टा सोच करके और नेगेटिविटी तैयार करते रहो, अपने आप को अवसाद में डाल दो। होता है कई लोग इस चीज में ऐसा इतना डूब जाते, माने जैसे अब वो अपने गरीबी का या अपनी असफलता का या अपने घाटे का चिंतन करने बैठ गए। जिंदगी में मैंने ये काम किया है और ये तकलीफें आई हैं और मैं कभी ऊपर नहीं उठा हूँ और ये और वो, और उसी पर पूरा फोकस लगा दिया उनने अपने दिमाग का। और इस फोकस का भी इतना जबरदस्त लगता है कि वो आदमी पागल हो जाता है। फिर अभी एक समस्या ये थी कि अभी पैसा नहीं था, अब दूसरी और सब लोगों के परिवार के लिए, पत्नी के लिए और ये समस्या खड़ी हो गई कि अब इनका इलाज का क्या करें, अब इनका दिमाग सही कैसे करें। इसलिए समस्या जो है सो है, सामने जो कुछ हो रहा सो हो रहा है। वही घटना में एक व्यक्ति दुखी होता है और परेशान हो जाता है, दूसरा व्यक्ति यूं स्वीकार करता है कि जो होना है सो होना है, अब इसमें क्या रोना है, सामने ही तो हो रहा है और मैं जानबूझ के थोड़ी बिगाड़ रहा हूं। बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, फिर क्या करेंगे। संभलते संभालते भी नहीं संभल रहा है तो थोड़ा धैर्य से काम करो। कभी ये भी तो समय बदलेगा, कभी ये भी तो चेंज होगा। वो दिमाग वही है आपका, रुपए वही हैं, 100 रुपए यहाँ आपके पास, 100 रुपए से चाहे तो अंधेश्वर की यात्रा करने के लिए निकल पड़े और चाहे तो किसी खेल कूद में लग जाएं, खाने पीने में लग जाएं। ऐसे ही अपन समझ लीजिए कि 100 रुपये जैसे ही हमारा ज्ञान है, हमारा टाइम है, और हम उसको चाहें तो धर्म ध्यान में लगाएं और चाहें तो संसार में झोंक दें। इसलिए चिंता उतनी कि काम हो जाए। चिंता तो करना पड़ेगी, थोड़ी सी करना कि भाई अब प्रवचन सुन करके अब बस दर्शन करके और अब जाएंगे, अब थोड़ा सा घर का भी देखना है, ये भी संभालना है, थोड़ी सी तो आगे पीछे की थोड़ी सी।
चिंता उतनी करो कि काम हो जाए, चिंता उतनी मत करो कि जिंदगी तमाम हो जाए। उतना तो कुछ प्लानिंग कर लो, उतना तो सोच लो कि हाँ ये जरूरी है और ये कर लेना है, और बस शाम तक, कल तक, हफ्ते भर में ये चीजें लाइन पर आ जाएं तो अच्छी बात है। चिंता उतनी करो कि काम हो जाए, लेकिन चिंता इतनी नहीं करो कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम पड़ा कि काम तो कुछ नहीं कर रहे हो या असफल हो रहे हो, और उसके पीछे अपना दिमाग पूरी तरह से खपा दिया, अवसाद में चले गए, टेंशन में, डिप्रेशन में, लो और नई समस्याएं खड़ी कर दी। समझ में आ रहा? इसलिए जैसे माहौल में हैं, जैसी परिस्थितियों में हैं, वहाँ रहें, और थोड़ा सा ये भी चिंतन करें कि देह देह है, शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, और कर्म के उदय जो कुछ जैसे हैं वो होने वाले हैं। आप सही रास्ता मत छोड़िए, सही पुरुषार्थ मत छोड़िए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। कभी होता है ना हमारे यहाँ से, जैसे आप मान लीजिए कि हमारे बहुत निकट के एक रिश्तेदार थे, कोविड-19 के चक्कर में वो पड़ गए। हमने हर तरह से कोशिश की, कोशिश कराई, हर तरह से खर्च किए, खर्च कराए, हर जहाँ तक जैसे कुछ था सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ से निकल गए। उनका आयुष्य समझ लीजिए पूरा हो गया। अब आप थोड़ी सी देर को दुखी तो हो जाते हैं, रोते भी हैं, अच्छे इंसान चले गए, बहुत सहयोगी थे, बहुत आधार था, ये था वो था, ठीक है। लेकिन कभी किसी को आप बताते हो, कोई मेहमान पूछता है तो आप कहते हो मैंने बहुत कोशिश की, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, और फिर मेहमान लोग भी दूसरों को बताते हैं कि भाई उनने अपने काका के लिए बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जो होना होता है। बराबर ऐसे ही जिंदगी में कहीं भी किसी भी पड़ाव पर कि हमने कोशिश तो हर व्यवस्थित की, लेकिन वो भाग्य में नहीं था, योग नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। बस इतना, इसके आगे की हताशा और निराशा ज्यादा माथे पर नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो हम कुछ लाए थे और ना कुछ लेके जाने वाले हैं। वो राजा की कहानी है कि इतना बड़ा राज और अंजुलि भर पाने के लिए भी बेच देना पड़ता है। ऐसे ही अपना कितना बड़ा राज हो जाए, मौका पड़े तो लोटे भर पाने के लिए भी उसकी कोई कीमत नहीं होती। फिर भी जब हम जैसे माहौल में हैं वहाँ उन चीज़ों की वैसी कीमत है। थोड़ी सी दृष्टि को आध्यात्मिक जरूर बनाइएगा, थोड़ा सा आत्मचिंतन जरूर करिएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।